हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मेरे न्यू स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम तो सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। और पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? माने शासन से लेकर प्रशासन, माने हर चीज ऊपरे उसके अथी में हो तो उसको सुल्तान, तब केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। दिल्ली सल्तनत के किन किन शासकों के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे? तब बलबन एवं अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीरों का अमीरों का चरम अमीरों का महत्व चरमो उत्कर्ष पर था। किसके शासनकाल में? तो लोधी वंश के शासनकाल में। चरमोत्कर्ष मैंने बोलबाला सिर्फ पैसा वालों को हो, तो ये कब हुआ था? तो लोधी वंश का। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मजलिस ए खलवत की बैठक कहाँ होती थी? तो मजलिस ए खास में। बार खास क्या था? तो इसमें सुल्तान क्वेश्चन पूछ देगा कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मलिकों और अन्य रईसों को कहाँ बुलाता था? तो बार-ए-खास में। बार-ए-खास। सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग कहाँ पूरा करता था? तो बार-ए-आजम में। अब हम पढ़ेंगे कि मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो वजीर, जिसको प्रधानमंत्री भी कहते हैं। प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा कौन करता है? तो मुशरिफ ए मुमालिक, जिसको महालेखाकार कहा जाता है। उधार दिए गए धन का हिसाब कौन रखता था? तब मजमू आदर सॉरी। कोषाध्यक्ष कौन होता था? कोषाध्यक्ष खजीन। दीवान अज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख कौन होता था? आरिज ए मुमालिक। धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो सद्र उस सुदूर। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो काजी उल कजात, जो मुख्य न्यायाधीश भी होता था। काजी उल कजात। गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी बरीद ए मुमालिक। सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल कौन करता था? तो वकील ए दर। दान विभाग दीवान ए खैरात। दास विभाग दीवान ए बंदगान। पेंशन विभाग दीवान ए इस्तिहाक। दीवाने सल्तनत काल में दीवाने रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। उसका अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता था? तो सदर, उसका प्रमुख सदर होता था। जिसका प्रधान काजी होता था। बनाने वाला सुल्तान विभाग।
दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज, जिसको वित्त विभाग कहते हैं, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। मुस्तखराज को अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए कोही, जिसे कृषि विभाग कहा जाता है, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। दीवान ए अर्ज, सैन्य विभाग, बलबन। दीवान ए बंदगान, फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात, फिरोज शाह तुगलक। और दीवान ए इस्तिहाक, फिरोज शाह तुगलक। राज्य के पत्राचार से संबंध कौन रखता था? कौन सा विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था? तो दीवाने इंसा, दीवाने इंसा। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए किसकी नियुक्ति की जाती थी? दूत। इन दूतों को क्या कहा जाता था? बरीद। शासक के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य बरीद या दूत होते थे। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो फिरोज तुगलक। लोक निर्माण किसको? जिसमें नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता। सल्तनत अनेक प्रांतों में बट गया, जिससे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ के शासन को नायब या वल्ली या मुक्ति द्वारा होता था। इक्ताओं को किसमें विभाजित किया गया? तो सिक्कों, जिसको जिलों कहा जाता है, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिक्केदार होता था, जो कि एक सैनिक अधिकारी था। राजस्व या कर व्यवस्था। उस्र, उस्र किस पर लगाया जाता था? तो उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। ज़कात, मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा। गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर, जजिया। खम्स क्या था? खम्स तो यह लुटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5वां भाग होता था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग उसके सैनिक अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अधिकार था। परंतु फिरोज शाह तुगलक ने छोड़कर 4/5 स्वयं अपने पास रख लिए। किस सुल्तान ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया? तो सुल्तान सिकंदर लोधी। सिक्कों को किसमें विभाजित किया गया? तो सिक्कों माने जिलों को, तो सिक्कों को प्रागना में विभाजित किया गया। प्रगने का मुख्य अधिकारी कौन होता था? तो आमिल। प्रगने का मुख्य अधिकारी आमिल होता था। आमिल का काम क्या था? जो मुशरिफ लगान का निश्चित करने वाला। 1 या 100 गांवों के शासन की देखरेख करने वाले अधिकारी करता था। तो अमीर ए सादा, अमीर ए सादा। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे? ग्राम। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद माने छोटे जमींदार, मुकद्दम मुखिया को कहा जाता था। सुल्तानों की अस्थायी सेना को क्या कहा जाता था? तो खास खेल। दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। तो मंगोल सेना के वर्गीकरण
सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोली फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था? तो मंगलिक तथा रारदा रार्द। इक्ता प्रथा को किसने समाप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो फिरोज तुगलक। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ से मंगाए जाते थे? तुर्की, अरब, रूस। और सल्तनत काल में हाथी कहाँ से मंगवाए जाते थे? बंगाल से। प्रसिद्ध स्थान प्रसिद्धि के कारण अच्छी किस्म के चावल के लिए सरस्वती। व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में अनहीबाड़ा। रेशमी रजाइयों के लिए सतगांव। नील उत्पादन के लिए आगरा। सोने चांदी व जड़ों काम के लिए बनारस। सल्तनत कालीन कानून किस पर आधारित था? तो शरिया, कुरान, हदीस। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन था? कुरान, हदीस, इजमा, कयास। सुल्तान सप्ताह में दरबार में न्याय करने के लिए कितना बार उपस्थित होता था? तो 2 बार। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? मुक्तई। भूमि की सल्तनत काल में भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण क्या कहलाता था? मसाहत। मसाहत की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? खालसा भूमि। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर किसमें परिवर्तित कर देता था? तो खालसा भूमि। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल। और इस तरह से हमारा ये खत्म हुआ। थैंक यू।